लेकर तनाव चल रहा है, ऐसी बातें सामने आ रही है। नहीं, आप जिस तरीके से देखे होंगे कि एनडीए का लोकसभा के चुनाव के समय जिस सौहार्दपूर्ण वातावरण में सीटों का बंटवारा हो गया था, हमारी पार्टी को भी 5 सीटें मिली थी और सभी एनडीए घटक दल एकजुट होकर चुनाव लड़े थे। उसी सौहार्दपूर्ण वातावरण में विधानसभा का भी सीटों का बंटवारा हो जाएगा और एनडीए इस बार कम से कम बिहार में 225 सीट जीतेगी, इसमें कहीं दो राय नहीं। आपकी पार्टी कितना सीट चाह रही है इस चुनाव में? अब देखिए, गठबंधन में हम लोग हैं, सीट तो हमेशा हर पार्टी चाहती है कि हमारी सीट को हमको ज्यादा मिले। लोकसभा की 5 सीटें मिली और पांचों की पांचों सीटों को हमारे पार्टी ने जीत के दिया। 100% स्ट्राइक रेट है हमारा, तो निश्चित रूप से हम चाहेंगे कि हमारे नेता की लोकप्रियता बिहार में बढ़ी और बिहारियों को उम्मीद उनसे ज्यादा है। वैसे में हमारी पार्टी को सीटें ज्यादा मिले तो हर पार्टी के लिए 30 से ज्यादा सीटों पर दावेदारी की बात कही जा रही है पार्टी के द्वारा। बहरहाल संख्या पर अभी हम लोग बात नहीं कर पाएंगे क्योंकि गठबंधन धर्म है और गठबंधन में जब सभी दलों के शीर्ष नेतृत्व बैठेंगे तो संख्या पर और सीटों को चिन्हित करने पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। इसलिए गठबंधन धर्म में हम लोग अभी सीटों की संख्या पर बात नहीं करेंगे, लेकिन सम्मानजनक सीटें हमको जरूर मिलेंगी, ये ऐसा हम कितनी भीड़ आएगी जी? आराम जो कार्यक्रम होना है उसमें भीड़ कितनी अपेक्षित है आप लोगों की तरफ से? देखिए, क्या है कि एक पार्टी का ये 9 संकल्प महासभा 7 जिला के कार्यकर्ता पदाधिकारी पहुंच रहे हैं, तो लाखों की संख्या में पहुंचने का उम्मीद है। लेकिन आरा रमना मैदान का जो कैपेसिटी, तो आप उस दिन आपके कैमरे गवाह बनेंगे, पूरा पटा रहेगा और पूरे जिला हर कोने से लोग निकलेंगे और 7 जिला के हमारे कार्यकर्ता पदाधिकारी आएंगे। तो ऐसे में एक ऐतिहासिक ये महासभा होने जा रहा है। गर्मी भीषण है, उसके लिए क्या तैयारी होगी? देखिए, मौसम पर किसी का बस है नहीं, जाड़ा हो, गर्मी हो, बरसात हो, आप लोगों ने देखा होगा कि पार्टी ने हमारे हर मौसम में कार्यक्रम किया है और हमारे पार्टी के कार्यकर्ता, सिपाही, समर्थक, पदाधिकारी सब हर मौसम में वहाँ पहुंचे हैं। तो ऐसे में मौसम इससे आड़े नहीं है। हुलास पांडे कहाँ से चुनाव लड़ेंगे, एक सवाल है। अभी एनडीए के घटक दलों के साथ बैठक करके सीटें तय हो जाएंगी। जब सीटें आ जाएंगी अपनी टोली में तो हम आपको जरूर बता देंगे कि हम इस सीट से चुनाव लड़ेंगे। और वैसे तो पहले से हम ब्रह्मपुर लड़े हुए हैं, लेकिन अब पार्टी एनडीए गठबंधन में कौन सी पार्टी के हिस्से आएगी उसकी बात करेंगे। भोजपुर से नव संकल्प सभा की शुरुआत हो रही है, 7 सीटें यहाँ पे हैं। आप लोगों ने इंटरनल सर्वे किया होगा, आकलन किया होगा, पार्टी सुप्रीमो आएंगे तो आप लोग अपनी बात तो रखेंगे ना। 7 में कितनी सीटें चाहते हैं कि लोजपा को मिले? नहीं, निश्चित रूप से भोजपुर जिला में हमारी पार्टी किसी न किसी सीट पर चुनाव जरूर है, इसमें कहीं संदेह नहीं है। भोजपुर जिला में 1 से 2 सीटों पर हमारी पार्टी चुनाव। चिराग पासवान के भनोई है, अरुण भारती जी का कहना है कि 243 सीटों पे रामविलास पासवान की पार्टी चुनाव लड़ेगी। नहीं, ऐसा उन्होंने नहीं कहा है, बल्कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी ने एक जरूर कहा है कि 243 विधानसभा के हर बूथ पर हमारी पार्टी के कार्यकर्ता मुस्तैद रहेंगे, तैयार रहेंगे। एनडीए के घटक दल में गठबंधन में जो भी प्रत्याशी जिस सीट पर चुनाव लड़ने आए उनको जिताने में हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं का, हमारे बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं की अहम भूमिका। 243 की तैयारी पार्टी जरूर रखी है कि एनडीए गठबंधन में जो प्रत्याशी जिस सीट पर चुनाव लड़ेंगे, अपनी सीट जो हमको मिलती है वहां तो हम जीते ही जीते। जिन सीटों पर गठबंधन के साथी लड़े उनको भी जिताने में हमारी पार्टी की अहम भूमिका। चिराग जी क्या उस दिन आरा में रोड शो वगैरह क्या शेड्यूल है उनका? नहीं, उस सभा को संबोधित करेंगे और ऐसे जब आरा में प्रवेश करेंगे तो स्वतः रोड शो जैसा माहौल तो हो ही जाएगा। ऐसे तो रोड शो का स्पेशल हम लोगों ने कोई कार्यक्रम नहीं रखा है, लेकिन जब आरा में प्रवेश करेंगे तो स्वतः शुरू करिए आप। रेडी रोलिंग। आगामी 8 जून को आरा रमना मैदान में एक दिन लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के द्वारा 9 संकल्प महासभा का आयोजन किया गया। आप सभी के माध्यम से हम भोजपुर सहित 7 जिला के अपने साथियों से, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के सभी हमारे कार्यकर्ताओं से, पदाधिकारियों से
और इर्द गिर्द के जो हमारे जिला के वासी हैं उन सबसे हम अपील करना चाहते हैं, आपके माध्यम से आग्रह करना चाहते हैं कि जो हमारे पार्टी का सोच है, हमारे नेता का जो सोच है, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, इस विजन को धरातल पर उतारने के लिए 9 संकल्प महासभा का आयोजन किया गया है। और ये हम लोगों के लिए गर्व की बात है कि शाहाबाद में ये पहली बार कार्यक्रम हो रहा है और ये 9 संकल्प सभा जो पहला चरण का पहला कार्यक्रम आरा के रमना मैदान में आयोजित है, इससे आरा जिला की महत्ता और बढ़ जाती है। वो खास करके आरा जिला के सभी हमारे जो शुभचिंतक हैं, हमारे मित्र हैं, साथी हैं, हमारे पार्टी के पदाधिकारी हैं या हमारे नेता से जो जुड़े हुए लोग हैं, जो बिहार को आगे करना चाहते हैं, बिहारियों को आगे करना चाहते हैं, वो सब 1 बजे दिन में 8 तारीख को रमना मैदान में आए और इस 9 संकल्प महासभा को सफल बनाए। आरा को ही क्यों चुना गया है इसमें? आरा एक ऐतिहासिक जगह रहा है, बाबू वीर कुंवर सिंह की धरती रही है और शाहाबाद के रेंज में आरा पहले से भी मुख्यालय रहा है और हमारे नेता के मन में भी है कि आरा से ही शुरुआत हो। पार्टी ने निर्णय लिया है और ये हम लोग के लिए गर्व की बात है कि हमारे 7 जिला का कार्यक्रम आरा जिला में ही हो रहा है। तो आरा जिला के हमारे सभी वासियों पर भी ये चीज होता है कि भाई जहां आपको सम्मान मिला है, पार्टी ने दिया है, नेता ने दिया है, तो आप भी पहुंचिए और 9 संकल्प महासभा पर सफल बनिए। कयास ये लगाया जा रहा है कि चिराग पासवान के जनरल सीट से अनाउंसमेंट के बाद आरा सीट से वो चुनाव लड़ सकते हैं। देखिए, अब तो एनडीए के गठबंधन में कौन सी सीटें हमारे पार्टी के हिस्से आएंगी उसके बाद ही तय होगा कि किस सीट पर वो चुनाव। मुला जी, आरा में होने वाली सभा में किसके जिले से लोग आएंगे? क्या सिर्फ शाहाबाद प्रमंडल के लोग रहेंगे या फिर अलग जिले से? नहीं, पटना पश्चिमी, अरवल, औरंगाबाद, रोहतास, कैमूर, आरा और बक्सर, इन सभी जिला के हमारे पार्टी से जुड़े हुए पदाधिकारी और हमारे कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित होंगे। उससे भोजपुर जिला में हो रहा है तो भोजपुर जिला से ज्यादा संख्या में प्रवासी भी पहुंचे। उल्लास जी, का विजन रहा बिहार से बिहारी इसको लेकर के असलियत पर निवेदन करेंगे। देखिए, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता और होता है, हर पार्टी के कार्यकर्ता चाहते हैं कि उनके नेता सर्वोच्च पद पर आसीन हो। तो हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं का, पदाधिकारियों का जरूर ऐसी आकांक्षा है, लेकिन फिलहाल हम लोग एनडीए गठबंधन में हैं। तो एनडीए गठबंधन में अभी हम लोग नीतीश जी के नेतृत्व में 2025 का चुनाव। उल्लास जी, चिराग पासवान का नेतृत्व और हुलास पांडे का मेहनत, क्या पिछले लोकसभा जो हुआ था वो डोनेट कंट्रोल करने की कोशिश है क्या? नहीं, यहाँ पे पूरे बिहार में हम लोग जो लोकसभा का चुनाव अगर देखेंगे, सुनो जी आप बड़ा अच्छा प्रश्न पूछे, तो एनडीए के लगभग सीटों का नुकसान मैक्सिमम इसी इलाके में। कहीं ना कहीं हमारे मतदाताओं को गुमराह किया गया है और जब चुनाव आता है तो विपक्ष संविधान का लेके खड़ा जाता है, संविधान खतरे में। चुनाव खत्म होते हैं उनका संविधान का खतरा टल जाता है। चुनाव जीत गया एनडीए गठबंधन का, जो सीट जीतना था जीत गए, एनडीए की सरकार भी बन गई। लेकिन दुर्भाग्य है आरा, काराकाट, औरंगाबाद ऐसे महत्वपूर्ण सीट, ऐसे पटना, ऐसे महत्वपूर्ण लोकसभा की सीटों पर एनडीए की हार हुई है। तो पार्टी हमारी समीक्षा कर रही है और इसमें ये चीज आया है कि कहीं ना कहीं हमारे मतदाताओं को गुमराह किया गया है। तो 9 संकल्प सभा के बाद हमारी पार्टी चरणबद्ध तरीके से इस पर काम करेगी कि हमारे मतदाताओं को कोई गुमराह